कटनी जिले में अवैध कारोबार बेलगाम, प्रशासन बना मूक दर्शक। कटनी जिले की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। पूरे जिले में अवैध कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहे हैं और प्रशासनिक अमला आंखें और कान बंद कर तमाशा देख रहा है। ऐसा नहीं है कि इन अवैध गोरख धंधों के खिलाफ आम नागरिकों द्वारा शिकायतें नहीं की जाती, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की जेब गर्म किए जाने से शिकायतों की ओर उनकी नजर इनायत नहीं होती। कटनी जिले के चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो कहीं अवैध उत्खनन, कहीं अवैध कब्जा और कहीं अवैध शराब के कारोबार का बोलबाला दिखाई देता है। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे इन गोरख धंधों और अवैध कार्यों के खिलाफ लगातार हो रही शिकायतों के बावजूद कार्यवाही नहीं किया जाना जिले की प्रशासनिक कार्यप्रणाली की बद से बदतर स्थिति को उजागर करता है। ऐसा ही एक मामला माधवनगर स्थित समदड़िया कॉलोनी के सामने डर्बी होटल के ठीक बगल का है, जहां पुनर्वास की भूमि में 3000 स्क्वायर फीट के पट्टे पर 30,000 स्क्वायर फीट में कब्जा कर बिना अनुमति और बिना नक्शे के विशाल भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के लिए एक सदियों पुराने नाले का भी अस्तित्व मिटा दिया गया है। माधवनगर निवासी किसी आसरानी द्वारा किए जा रहे इस निर्माण कार्य के दौरान बरसों पुराने एक नाले को पूरी तरह कब्जा कर समाप्त कर दिया गया है। इसके दुष्परिणाम अभी से सामने आने लगे हैं। इस बार की पहली बारिश में जहां से नाला गुजरता था, वहां की सड़क तालाब में तब्दील हो गई थी और बच्चे नाव चला रहे थे। एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नियमों के अनुसार नदी नालों को सुरक्षित रखना पर्यावरण और जनहित में अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कटनी का प्रशासन एनजीटी के नियमों और अपने विभागीय दिशा निर्देशों को भी दरकिनार कर सिर्फ चंद रुपयों की लालच में आसरानी के अवैध कार्य को बढ़ावा दे रहा है। कुछ वर्ष पूर्व इसी नाले में बारिश के दौरान अत्यधिक पानी भरने से 2 मासूम बच्चों की डूबकर मौत हो चुकी है। इसके बावजूद न तो माधवनगर के लोगों में कोई जागरूकता आई और न ही प्रशासन चेता। अब एक और नाले को बंद कर दिया गया है, जिसका दुष्परिणाम यह है कि शुरुआती बारिश में ही माधवनगर की सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगी हैं। यदि समय रहते जिला प्रशासन, नगर निगम और नजूल विभाग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो आने वाले समय में माधवनगर में भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आसरानी द्वारा नाले को बंद कर किए जा रहे निर्माण से आसपास के व्यापारियों और रहवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिष्ठानों और घरों का पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है और बारिश के दौरान गंदा पानी घरों और दुकानों में भर गया। स्थानीय पीड़ित जनों ने इस अवैध निर्माण की शिकायत भी की है, लेकिन नगर निगम और नजूल विभाग के अधिकारी मौन साधे तमाशा देख रहे हैं। भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबे इन अधिकारियों को सरकार और उसके नियमों का न तो कोई भय है, न ही विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा इनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है। ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारी आसरानी जैसे भूमाफियाओं को बढ़ावा देते हैं। कटनी जिले की स्थिति अब अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी हो चुकी है। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ सुरजीत सिंह, न्यूज MP 21। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।